मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया स्टार्ट हो गई है। जिसको देखो वो सब सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता देन आप तुरंत एकदम गूगल को खोल लेंगे। आप किताबों में सर्च करना भूल गए हैं। कोई टीचर आपको पढ़ाना चाहता है, कोई टीचर आपको समझाना चाहता है, तो आप क्लास में बैठ करके कुछ नहीं समझते। अभी रिजल्ट आउट हुए हैं रिसेंटली बच्चों के, और जैसी उम्मीद बच्चों से हमने लगाई कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे बच्चों के, उस तरह के रिजल्ट नहीं आए। उन सबका जो दोषी है उसे हम किसको कहेंगे? यानी यहां पर फॉल्ट किसका है? किसका फॉल्ट है? टीचर का है जो क्लास में पढ़ा रहा है, ट्यूशन टीचर का है जो ट्यूशन में पढ़ा रहा है, या आपका है जो आप घर पर उसको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं? किसका फॉल्ट है? यहां पर फॉल्ट आता है हमारा मोबाइल फोन का। हमने उसको मोबाइल फोन दे दिया कि ले मोबाइल फोन और जहां जी करे, जहां मन करे वहां चला जा, जहां मन करे वहां काम कर अपना। छोटा सा बच्चा होता है, एक 2 साल का या 1.5 साल का बच्चा होता है, आपको घर में काम करने होते हैं, आप क्या करते हैं? फोन लिया, उसके आगे कार्टून वगैरह चला करके दे दिए, बच्चा बैठा हुआ है, आराम से देख रहा है और वो आपसे अच्छा स्क्रॉल करना सीख जाता है। यानी 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा होते 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 वो इतनी सारी चीजें सीख लेता है उसमें, शायद आपने भी कभी उस मोबाइल फोन में नहीं देखा होगा। अब मैं इस चीज को बोन कहूं या कर्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा नहीं कहता। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हमें उस पार्ट को छोड़ना पड़ेगा, हमें उस हिस्से को छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू लीव दैट। अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ बनना है अपने जीवन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा जो आपको पढ़ने से रोक रहा है। 13 साल से लेकर 24 साल तक के जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर उन बच्चों को वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, और उनकी मनमानी के चक्कर में पेरेंट्स परेशान होते हैं बहुत ज्यादा कि क्या करें क्या ना करें, सर कुछ समझ में नहीं आता। क्या आपने कभी खुद को यह रियलाइज किया है कि आप कहां पर सही हो और कहां पर गलत हो? एक समय ऐसा आता है आपके जीवन में जब आप खुद को ही दोषी बना देते हो कि यह सब मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, या आप ट्यूशन टीचर को या उसके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको दोषी बना देते हो। कभी आपने ये नोटिस नहीं किया कि आपकी सबसे पहली और आखिरी गलती थी जब आपने उस बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दिया था? आपने उस बच्चे को पढ़ने से रोका था, आपने उस बच्चे की मर्जी पूछी थी खाने में, आपने उस बच्चे की मर्जी पूछी थी कपड़े पहनने में, आपने उस बच्चे की मर्जी पूछी थी कहीं ले जाने में। आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि आप जो उससे पूछ रहे हैं आगे चल करके आपके लिए इतना बड़ा घातक, यानी इतना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है वो। प्यारे बच्चों, ये किताबी ज्ञान जो है ना आपका, बुकिंग नॉलेज जो है आपकी, ये बुक से मिलेगी आपको, इंटरनेट पर नहीं मिलेगी आपको। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हमारी एक तरीके से हम इसको अपना टूल्स बना सकते हैं कि इंटरनेट टूल्स है हमारा। इसे नीड मत बनाइए, इसे जरूरत मत बनाइए अपनी बिल्कुल भी। आज चाइना, जापान, जर्मनी या अमेरिका, ये सारे कंट्री हमसे इतना आगे क्यों हैं? क्योंकि वहां पर स्कूलों में बच्चे को स्किल सिखाई जाती है। अगर बच्चा कुछ स्किल सीख रहा है तो समझ लेना आने वाले समय में बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। आज छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं, जब छोटे छोटे से मतलब मेरा उनसे ही है, 13 टू 13 साल के बच्चों को मैं छोटे बच्चे में लेकर के चलता हूं। 13 साल का बच्चा आज अगर बात करता है कि एक हिंदुत्व की बात करता है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धर्म को लेकर के बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए देश में। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक और विद्यार्थी धर्म को बीच में ले आते हैं ना, तब शिक्षक शिक्षक नहीं रहता है, यानी एक टीचर टीचर नहीं रहता है, और विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं रहता है अगर वो धर्म को बीच में ले आए। लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं?
आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए, आप अपना फेसबुक अकाउंट देखिए, आप अपना यूट्यूब अकाउंट देखिए और चेक कीजिए आपके बच्चे का फेसबुक अकाउंट्स, अपने बच्चे का इंस्टा अकाउंट्स, आपके बच्चे का जो यूट्यूब अकाउंट्स है कि वो किन को फॉलो कर रहा है। एक पेरेंट्स होने के नाते आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारी नजर में, मैं अपने खुद को बताता हूं, मैं अपना आइडियल अपने पापा को मानता था और अभी भी मानता हूं। भले ही मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मेरे पापा मेरे आइडियल थे, हैं और रहेंगे। लेकिन क्या आपके बच्चे आपको अपना आइडियल मानते हैं? पूछना जरा। मैं मेरे पापा के जैसा बनना चाहता था। भले ही मेरे पापा कुछ भी, यानी एक कारपेंटर थे, एक अनपढ़ इंजीनियर थे वो, यस, लेकिन वो हमें वो सब कुछ सिखा के चले गए। हमें दुनियादारी की बातें सिखाकर चले गए, हमें कल्चर सिखाकर चले गए, हमें इस भारत की संस्कृति सिखा करके चले गए और आज बहुत अच्छा लगता है। यस दोस्तों, जागो माय डियर पेरेंट्स। आप लोग आज नहीं जागे तो आने वाले समय में यही बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे और जब आपसे ये सवाल पूछेंगे आप उनके सामने ऐसे चुप रहोगे जैसे आज ये बच्चे मोबाइल फोन को लेकर के चुप बैठे रहते हैं ना, और आप इनके सामने से होकर के भी चले जाते हो तो ये नहीं देखते कौन है कौन नहीं है। घर में अगर 8 मेंबर है ना तो 8 के 8 मोबाइल मिलेंगे आपको। कंपाउंड फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आज सेपरेट फैमिली है। सबके पास अलग अलग मोबाइल फोन है, सबके पास अलग अलग किचन है, सबके पास अलग अलग व्हीकल्स हैं। तो कैसे महंगाई नहीं बढ़ेगी इसमें चीज में? देखिए, पॉइंट टू पॉइंट जुड़ता जा रहा है सब। अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। सरकार जिम्मेदार नहीं है इस चीज की, जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने आदत बनाई उस चीज की तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हो गए। आदत मत बनाइए आप। मेरी कही हुई बात अगर किसी को हर्ट की हो तो उसको मैं दिल से सॉरी बोलता हूं, लेकिन हालांकि मैंने ऐसे कोई गलत शब्द नहीं बोले हैं, फिर भी इवन देन आप उसको डोंट टेक इट टू हार्ट और प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।